जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहते हैं भगत धन्ना जाट की कहानी। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। तो ये कहानी ज़रूर सुनना और देखना कैसे है भगत के बस में भगवान। ये सच्ची घटना है, आप पूरे ध्यान से सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। वो तीर्थ यात्रा कर आए तो अपने साथ सालग राम जी लेकर आए। उन सालग राम जी की सेवा पूजा करते थे और उनको भोग लगा के ही खाना खाते थे। ये सब धन्ना जाट देख रहे थे। वो तब बालक थे और वो गुरुजी से पूछते थे, ये आप क्या कर रहे हो? तो वो साधु महात्मा कहते, ये मेरे ठाकुर जी है, मैं इन्हें भोग लगाकर ही भोजन करता हूँ। ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। तब धन्ना जाट बालक थे और वो सालग राम जी को लेने की जिद करने लगे कि महाराज आप कहीं भी जाओ तो ये सालग राम जी मुझे देखकर जाना। अब साधु महात्मा भी चिंतित हो गए, ये बालक सालग राम जी की सेवा कैसे कर पाएगा। पंडित जी हमेशा स्नान करके नहा धो के सालग राम जी को पुष्प चढ़ाते, स्नान कराते और उन्हें भोग लगाकर भोजन करते। ये सब बालक धन्ना देख रहा था तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये हो गया कि ये ठाकुर मुझे चाहिए। तब पंडित जी कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे थे और बालक धन्ना जाट जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे सालग राम जी चाहिए। धन्ना जी के माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि तुमसे पूजा सेवा नहीं होगी, पंडित जी के सालग राम जी मत लो। और पंडित जी भी एक बालक के हाथों में अपने सालग राम जी कैसे सौंप दे। तो पंडित जी को भी चिंता होने लगी कि बालक के हाथ में सालग राम जी कैसे दे दूं, पता नहीं कैसे सेवा करेगा। तब गांव वालों ने कहा कि ये तो एक बालक है, इसे आप कुछ भी सालग राम जी जैसा दे दो, ये उसी में खुश हो जाएगा। तब पंडित जी नदी के किनारे स्नान करने गए तो उन्हें एक काले रंग का पत्थर मिला। वो पत्थर लेके आ गए और वहाँ रख दिया। जब धन्ना जी वहाँ आए तो उन्होंने ठाकुर जी मांगे। बोले, स्वामी जी आप जा रहे हो, मुझे ठाकुर जी दे के जाना। अब धन्ना जी तो जिद पकड़ के बैठ गए। तब साधु महात्मा ने कहा, मेरे पास दो ठाकुर जी है, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, तुम बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। अब धन्ना जी तो बालक थे, उन्हें तो बड़े ही चाहिए ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए, छोटे आप रख लो। तो महाराज भी बड़े खुश हो गए, साधु महात्मा भी। बोले, ठीक है, इस बालक ने जैसा सोचा था वही किया। ये बड़ा ठाकुर ही मांग रहा है, ये पत्थर देके चला जाऊंगा मैं, काले रंग का। अब धन्ना जी को वो बड़े वाले सालग राम जी देके चले जाते हैं और धन्ना जी उन्हें खेत में ले जाते हैं। उनकी माँ उनके लिए खाना लाती है और वो बालक होते हैं धन्ना जी। उनकी माँ उनके लिए खेत में खाना लाती है, बाजरे की रोटी, सब्जी, छाछ, तो दही। तो धन्ना जी, माँ तो चली जाती है, धन्ना जी ठाकुर जी को बुलाते हैं
कि हे ठाकुर जी भोग लगा लो। ठाकुर जी नहीं आते हैं तो धन्ना जी अपनी रोटी गाय को खिला देते हैं। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। धन्ना जी तो बालक थे, 3 दिन हो गए उनको भूखे रहते हुए। ना ठाकुर जी भोग लगाते, ना धन्ना जी भोजन करते। ऐसा हो गया, ठाकुर जी आते नहीं, भोग लगाते नहीं और धन्ना जी भोजन करते नहीं। 3 दिन के बाद धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे और बड़े ही प्रेम से अपने ठाकुर जी को बुलाने लगे। अरे ठाकुर जी, क्या तुमको दया नहीं आती मेरे ऊपर? मैं तो एक बालक हूँ, तुम आ क्यों नहीं रहे? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तुम्हें तो 56 भोग लगते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये बाजरे की रोटी ही है और यही मुझे रोज गाय को खिलानी पड़ती है। मैं 3 दिन से भूखा रहा हूँ। जब तक तुम भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। मुझे पंडित जी ने कहा है कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाए तब तक भोजन नहीं करते, तो मैं भोजन कैसे कर लूँ? उन्होंने कहा था मेरे ठाकुर जी को भूखे मत रखना। मैं तुम्हें कैसे भूखा रख सकता हूँ? तुम आते क्यों नहीं हो? क्या मुझे मेरे बालक पर तुम्हें दया नहीं आ रही है? हे ठाकुर, तुम जल्दी आओ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। 3 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए। तब वहाँ ठाकुर जी कृष्ण भगवान खुद प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हैं। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए कृष्ण भगवान और मुस्कुराने लगे। हे धन्ना, लाओ भोजन लाओ, हम भोजन करते हैं। तब ठाकुर जी ने भोग लगाया और बाजरे की 2 रोटी खा ली। तीसरी रोटी को हाथ घाला तो धन्ना जाट ने हाथ पकड़ लिया। बोले, ये क्या कर रहे हो ठाकुर? सारा खाना तुम ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? 2 रोटी तुमने खा ली, 2 रोटी मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो भूख लगी है। 3 दिन से भूखा हूँ और तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। और मुझे गुरुजी ने कहा था कि जब तक तुम भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं खाना नहीं खा सकता। अब कैसे खा लेता खाना? इसलिए 2 रोटी खानी है तुम्हें, 2 मेरी है। और फिर धन्ना जी के रोज का हो गया। ठाकुर जी आते और ठाकुर जी भोग लगाते और धन्ना जी भोजन करते। दोनों एक साथ खाना खाने लगे। रोज खेत में गाय चराते। ऐसे करते करते काफी दिन हो गए। तब ठाकुर जी ने कहा, देखो, तुम मुझे रोज खाना जिमाते हो, मैं ऐसे तो नहीं भोग लगा सकता रोज रोज। ऐसे तुम्हारी रोटियां कैसे खा सकता हूँ? मुझे कोई काम दे दो। तब धन्ना जी बोलते हैं, देखो, मैं तो बालक हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें क्या काम दूँ? मेरे पास तो ये गाय है, मैं गाय ही चराता हूँ, तो तुम ये चरा सकते हो। अब ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे और धन्ना जी ठाकुर जी दोनों खेत में बातें करते और एक साथ रहते। ठाकुर जी और धन्ना जी में गहरी मित्रता हो गई। तो धन्ना जी बोलते हैं, अरे अब तो तुम मेरे मित्र हो गए हो, मुझे गले क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी कहते हैं, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। जब तक गुरु नहीं होता तब तक भगवान उसे गले नहीं लगा सकता। तो कहते हैं, ठाकुर, ये क्या बात करी, मैं गुरु बना लूँगा। तब लेकिन मुझे क्या पता क्या गुरु होता है, तुम ही बताओ, कहाँ बनाऊं और कैसे बनाऊं? तब कृष्ण भगवान ने कहा उन्हें कि तुम जाओ काशी, रामानंदाचार्य जी स्वामी जी, उनको जाकर गुरु बनाओ और वापस आओ, मैं तुम्हें गले लगा लूँगा। अब धन्ना जी बालक थे, काशी चल पड़े। वहाँ जाकर रामानंदाचार्य से मिले और उनको बोला, मुझे ठाकुर ने भेजा है आपको गुरु बनाने के लिए, आप मेरे गुरु बनिए, तभी मुझे मेरे ठाकुर गले लगाएंगे। अब वो तो साधु संत थे, सब कुछ जानते थे, उनसे क्या छिपा था, भक्ति करे हुए थे। तो वो समझ गए, इस बालक को जरूर भगवान ने ही दर्शन दिया है, वरना इतना 15 साल का बालक, 15-16 साल का बालक यहाँ नहीं आता इतनी दूर। और
ठाकुर ने ही मेरा रास्ता बताया है। तो उनके गुरु बन जाते हैं और वहीं कहीं दिन रुक जाते हैं। रामानंदाचार्य जी उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु बन गया, अब तुम वापस जा सकते हो। धन्ना जी को अपना शिष्य बना लिया और फिर आज्ञा दी कि तुम अब अपने गांव को लौट जाओ। धन्ना जी ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मैं यहीं रह के आपके साथ भजन करना चाहता हूँ। तब उनके गुरु ने कहा, तुम यहाँ रहकर भजन कीर्तन करोगे तो सिर्फ तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने गांव को जाओ, माता पिता की सेवा करो और खेती करो, लोगों की सेवा करो, साधु संतों की। तभी सभी का कल्याण होगा, तुम्हें देख के औरों का भी कल्याण होगा। अपने गुरु की आज्ञा मान के धन्ना जी वापस लौट जाते हैं। जैसे ही धन्ना जी घर को लौटे और खेत में गए तो ठाकुर जी ने उन्हें गले लगा लिया। धन्ना जी बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने साधु संतों की सेवा में जीवन बिताने लगे। खूब साधु संतों की सेवा करते। गांव में कोई भी साधु संत आता तो धन्ना जी उसे अपने घर ले जाते और बड़े ही प्रेम भाव से साधु संतों की सेवा करते और भोजन खिलाते। तो धीरे धीरे सारे साधु संत धन्ना जी के घर पर ही आने लगे। धन्ना जी ऐसे ही रोज साधु संतों की सेवा करते और धन्ना जी का दूर दूर तक नाम हो गया। सभी कहीं से साधु गुजरते तो बोलते धन्ना जी के घर पर जाकर भोजन करना है, इसलिए दूर दूर से साधु संत आने लगे। अब धन्ना जी के पिताजी ने कहा, देखो तुम्हारी वजह से दूर दूर से साधु संत आने लगे हैं, हम घर गृहस्थी आदमी है, ऐसे नहीं चलेगा। हम कहाँ से इतना खाना खिलाए और तुम तो अभी कमाते भी नहीं हो, मैं अकेला कैसे करूं? मैंने तो आसपास के सारे गांवों के साधु संतों को न्योता दे रखा है, लेकिन मेरे से नहीं होता। हम इतनी सेवा पूजा नहीं कर सकते और हम इतना भोजन बना के नहीं खिला सकते। साधुओं की सेवा करे, ये निठल्ले साधु ये फिरते फिरते आ जाते हैं और तुम इन्हें घर पर लाके सबको अपना घर का रास्ता दिखा दिया है, तो हमसे तो नहीं होती। आज ये बाजरे की बोरी ले जाओ और पूरे खेत में जो दो और बो दो इनको, नहीं तो देखना और एक भी साधु घर पे आया तो मैं तुम्हें देख लूँगा, पिटाई करूँगा। ऐसे धन्ना जी को धमकाते हैं और धन्ना जी वहाँ से बाजरा लेके छकड़ा गाड़ी लेके चले जाते हैं। धन्ना जी के पिताजी ने कहा, देखो धन्ना, साधुओं को मत लाना, क्योंकि एक आधी बार कोई साधु आए तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे तो एक तो आए और दो चार को और लाए और रोज साधु आने लगे हैं, ये हमसे नहीं पार पड़ता। हम अपने खेती का काम करें या इन साधुओं की सेवा। तो धन्ना जी छकड़े पर अपने बाजरे को रखते हैं, बोरियों को, और वहाँ से खेत की तरफ चलते हैं। तब धन्ना जी खेत की तरफ जा ही रहे थे कि साधुओं की टोली आती दिखाई दी। अब उनको पिताजी ने डांट के ही तो भेजा था। अब धन्ना जी ने सोचा, अगर साधु संत घर पे चले जाएंगे तो पिताजी मेरी पिटाई कर देंगे और इन साधु संतों को भी पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे। तो इन साधु संतों को मैं अपने घर की बजाय खेत में ही ले जाता हूँ और उन साधु संतों से प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, तब आप किधर जा रहे हो? तो साधु संत बोलते हैं, क्या तुम धन्ना जी का घर जानते हो? तो धन्ना जी बोलते हैं, हाँ मैं ही धन्ना जी हूँ, क्या सेवा है बताइए। तो बोले, हम तो धन्ना जी से मिलने आए थे, उनके बड़े चर्चे सुने हैं कि किसी साधु को भूखा नहीं भेजते, सभी की बड़ी सेवा करते हैं, इसीलिए हम तो आए हैं। तो बोले, मैं ही धन्ना जी हूँ, घर पे कोई है नहीं, इसलिए आप मेरे साथ खेत पर चलिए, मुझे खेत को आज ही बोना है, धान बिजोना है, तो आप मेरे साथ खेत में ही चलिए, वहीं हम बातें करेंगे। साधु संतों ने कहा, देखो हमें तो आपसे ही मिलना है, चाहे आप कहीं भी ले चलो, वहीं चलेंगे। तब धन्ना जी खेत की तरफ चलते हैं और सारे साधु संत वहीं चले जाते हैं। तब धन्ना जी सोचते हैं कि आज तो कुछ है ही नहीं, ये बाजरे की बोरी बेच आता हूँ।
धन्ना जी उन साधु संतों को कहते हैं, आप सब बैठिए, आप यहाँ विराजिए और मैं आपके खान पान की व्यवस्था करता हूँ। तब धन्ना जी छकड़ा लेके वापस आते हैं, बनिए की दुकान पर बाजरा देते हैं और सारा सामान ले लेते हैं। घी, आटा, चीनी जो भी होता है, दाल दूल सारी ले लेते हैं। खेत में जाते हैं, सारे साधु संत और धन्ना जी मिलके दाल चूरमा बाटी बनाते हैं और अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर सारे साधु संत और धन्ना जी जीमते हैं। अब धन्ना जी सोच रहे हैं, सारे बाजरा तो मैं इन साधु सत्तू को खिला दिया, अब खेत में क्या बीजूं, और नहीं बीजा तो कोई ना अड़ोसी पड़ोसी मेरे पिताजी को जाके बोल देगा, तो फिर मुझे डांट सुननी पड़ेगी, अब मैं क्या करूं। तब धन्ना जी ने लोगों को दिखाने के लिए खेत माटी की बोरियां भरी और खेत में भिजोने लगे। अब खेत भिजो के आ गए, वो पूछेंगे तो कह देंगे कि खेत भिजो आए। फिर पिताजी शाम को वो घर आए तो पिताजी ने कहा कि क्या पूरा बाजरा बीज दिया? बोले हाँ पिताजी बीज दिया, आप देख आओ चाहे। फिर पड़ोसियों को पूछा, क्या धन्ना ने पूरा खेत बीज दिया? बोले हाँ बीज दिया, पूरे दिन खेत में ही लगा था धन्ना। तो अब धन्ना जी बड़े खुश थे कि ना खेत में मैंने कुछ बिजोया, ना कुछ होना है, ना इसकी रखवाली करनी है और ना मुझे काम करना पड़ेगा। अब धन्ना जी तो ये, मैं तो मेरे ठाकुर से बातें करूँगा और गाये चरा लूँगा। तो धन्ना जी तो इसी मस्ती में थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में बाजरा ऐसा उगता है और अच्छे से, तब वहाँ के लोग सभी देखते हैं और आकर धन्ना जी को बोलते हैं कि अरे धन्ना, तूने ऐसे कैसे बीज बोया कि जैसे एक एक दाना नाप नाप के बोया है, ऐसा उगा है कि सारे ही दाने उग गए हैं। ऐसी फसल तो हमने कभी नहीं कहीं नहीं देखी, तुमने पहली बार खेत बिजोया है, इतना अच्छा कैसे बीज दिया। तब धन्ना सोचता है, खेत में कुछ हुआ नहीं, सब मिलके ताने मार रहे हैं और अब पिताजी की डांट पड़ेगी, इसलिए धन्ना जी खेत में दौड़ के चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो उनकी जैसी फसल किसी की नहीं थी। तब पीछे सारे लोग जाते हैं और धन्ना जी वहाँ रोने लगते हैं। तब उनके पिताजी पूछते हैं, क्या हो गया ऐसा जो तुम रो रहे हो, अच्छी तो फसल है। बोले मुझे नहीं पता ये फसल कैसे हो गई, मेरे पास तो बाजरा था ही नहीं, मैंने तो उसी दिन साधु संतों के सेवा में लगा दिया था, ये फसल कैसे उग गई। मैंने तो यहाँ माटी की बोरियां भरी थी और वहीं छिड़क गया, मैंने सोचा आप डांटेंगे इसलिए, लेकिन इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई मुझे नहीं पता। तब सभी ने भगवान की, ठाकुर जी की कृपा मान ली और कहता ये बालक है तो ठाकुर जी को तो मानता ही है, शायद उनकी ही कृपा है। तभी धन्ना जी के इतना अनाज होता है कि रखने तक की जगह नहीं होती है और धन्ना जी खूब सेवा पानी करते हैं और साधुओं को खूब भोजन करवाते हैं। फिर उनके पिताजी भी मना नहीं करते हैं, वो भी देखते हैं शायद साधुओं की कृपा से हो गया इतना नाज, जिसने नाज बोया ही नहीं फिर भी नाज हो गया, तो वो साधुओं की कृपा होगी। फिर उनके पिताजी मना नहीं करते थे और वहाँ आसपास में बहुत सालों तक अकाल पड़ता रहा, लेकिन धन्ना जी ने अपना सारा धन अनाज सेवा पानी में ही लगाते रहे। सभी के लोग बोलते रहे कितना मूर्ख है, कुछ बचा के नहीं रखता है, सभी में बांट रहा है, कल इसका क्या होगा, इसको कल की कोई चिंता नहीं है, ये तो बच्चा है समझ नहीं रहा है, लेकिन इसके घर का क्या होगा। तब उनके अनाज बचा ही नहीं और खुद के खाने तक का अनाज नहीं बचा। लेकिन फिर साधु बन के ठाकुर जी आए और उनको बोले कि तुम जाओ अपने खेत में तुमे की खेती कर लो। धन्ना जी ने तुमे की खेती करी, वहीं अच्छी हुई और धन्ना जी सोचे तुम्मा तो क्या चलेगा, लेकिन चलो सब ने देखा कि धन्ना पागल हो गया है, ठाकुर जी करते और बोल रहा है कि मेरे ठाकुर जी ने कहा है तुमे की खेती कर लो। अरे तुमे कहाँ से उगेगी, ऊपर से बारिश तो हो ही नहीं रही, लेकिन धन्ना जी के खेत में तुम्हें उगे
और धन्ना जी उन्हें तोड़ के ले आए। तब धन्ना जी के यहाँ साधु बन के ठाकुर जी आए और उन्होंने तुम्बे के बीज दिए, बोले ये बिजो देना। तब धन्ना ने तुम्बे के बीज ही बिजो दिए। वहाँ अकाल पड़ा था चारों तरफ। सब लोग कह रहे थे बड़ा मूर्ख है, ना परिवार वालों की चिंता है ना खुद की। सारा अनाज बांट दिया, साधु संतों को खिला दिया, अब खुद क्या खाएगा, क्या करेगा। तब धन्ना किसी बात की परवाह नहीं करता था और मेरे ठाकुर करते हुए सारे बीज बिजो के आ गया और फसल भी पक गई। बोले ये तुम्बे कैसे उगेंगे जब बारिश ही नहीं हो रही थी, लेकिन धन्ना के खेत में तुम्बे उगे। और धन्ना ने सोचा, धन्ना जी काट के ले आए तुम को और सोचा इनसे और तो क्या करूँगा, अब मेरे पास सेवा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करूँ। ऐसा करूँगा साधुओं के लिए इन तुमों से कमंडल बना दूंगा साधु संतों के लिए। जैसे ही धन्ना जी ने एक तुम्बे को काटा कमंडल बनाने के लिए, तो उसमें हीरे पन्ने निकले। और धन्ना ने सोचा ये क्या हो गया, ये तो धन आ गया। और वो साधु जाते जाते ठाकुर जी कह के गए थे कि लोगों की सेवा में लगा देना। वहाँ कई सालों तक अकाल पड़ा, लेकिन जो हीरे पन्ने धन्ना की खेत में तुमों के अंदर हुए थे, वो दोनों हाथों से धन्ना जी लुटाने लगे सब में और सेवा पूजा करने लगे कि शायद मेरे ठाकुर की कृपा है, इसीलिए तो ये मेरे पास धन आया है। और ठाकुर जी वो साधु के भी गए थे कि ये धन तुम दोनों हाथों से लुटाना, जब कमी होगी तो तेरे ठाकुर देख लेंगे, तो मेरे ठाकुर देख लेंगे, मुझे क्या चिंता है। ऐसा करके धन्ना फिर से सबकी सेवा करने लगे और वहाँ भूखों के लिए लंगर लगाने लगे। सारे साधु संत जीवने आते थे दूर दूर से चल के, कहीं भी भोजन नहीं हाथ आता था। उन साधुओं को धन्ना जी के घर भोजन हाथ आता था और वो हमेशा वहीं करते थे। पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर साधुओं को जिमाते थे, फिर खुद भोजन करते थे। ऐसा ही चलता रहता था। आपको हमारी ये धन्ना जी और भगवान जी की कहानी कैसी लगी? ठाकुर जी और धन्ना जी की कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और जय श्री कृष्णा।